हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस इंट्रोडक्शन चैप्टर ऑफ रियल नंबर हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम लेम्मा के बारे में जानते हैं कि लेम्मा होता क्या है। व्हाट इज़ द लेम्मा? लेम्मा इज अ प्रूव्ड स्टेटमेंट बाय विच अनदर स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड। मीन्स लेम्मा कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसकी हेल्प से कोई अनदर स्टेटमेंट प्रूव किया जाता है, मीन्स प्रूव करने में यूज किया जाता है। अब हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में बात कर लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी एक टाइप का प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रूव्ड स्टेटमेंट क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मीन्स ए आपका डिवाइडेंट है, बी आपका डिवाइजर है, क्यू आपका क्वार्टिएंट है, आर आपका रिमाइंडर है। मीन्स डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशिएंट प्लस रिमाइंडर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रूव्ड स्टेटमेंट यही है। इसकी सहायता से हम अनदर स्टेटमेंट प्रूव करते हैं। राइट, हेयर आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। मीन्स आर हमेशा क्या होता है? बी से छोटा होता है। राइट, और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। राइट, एंड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेम्मा केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए अप्लाई होता है। राइट, फिर फर्दर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा बाय विच क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। या क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की सहायता से प्रोसेस होता है। राइट, मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लेम्मा का यूज करके यूक्लिड डिवीजन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, इट इज़ क्लियर। रिसेंटली अभी हमने पढ़ा कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इज ए प्रूव्ड स्टेटमेंट। प्रूव्ड स्टेटमेंट क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाई विच अनदर स्टेटमेंट या क्वेश्चन कैन बी प्रूव्ड और सॉल्व। कोई अदर स्टेटमेंट या क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है या प्रूव किया जाता है। तो हम कुछ स्टेटमेंट्स देखते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। मीन्स दिखाइए कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर किसका फॉर्म होता है? 2q या 2q प्लस 1 का, जहाँ q कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात होती है। राइट, और पॉजिटिव इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन इनफाइनाइट तक। नाउ हमें यहाँ दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स किसके फॉर्म में होते हैं? 2q एंड 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। राइट, वेयर q इज आल्सो एनी पॉजिटिव इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक। मीन्स q भी यही है, और यह भी दिखाना है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स 2q और 2q प्लस 1 का फॉर्म होता है। राइट, इफ़ q इक्वल टू 0 देन 2q इक्वल टू 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। इफ़ q इक्वल टू 1 देन 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 मिलेगा। सेम एज देखिए, 2q में अगर 0 रखा तो हमें 0 मिला, 1 रखा तो हमें 2 मिला, 2 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6, सेम एज 4 रखने पर 8, ऐसे आता चला जाएगा। अब ये दूसरे वाले में देखेंगे कि इफ़ q इक्वल टू 0 देन 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आया। इफ़
टू इफ़ क्यू इक्वल टू 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 आया। सेम एज यहाँ पर 2 रखेंगे तो 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 7 आएगा। मीन्स 2q प्लस 1 में इफ़ q इक्वल टू 0 तो 1 आएगा, q इक्वल टू 1 तो 3 आएगा, q इक्वल टू 2 तो 5 आएगा, q इक्वल टू 3 तो 7 आएगा, q इक्वल टू 4 तो 9 आएगा। ऐसे हम दोनों में अगर q की वैल्यू फर्दर रखते जाएं तो 10, 11, 13 सो ऑन इनफाइनाइट तक नंबर आते चले जाएंगे। तो इसीलिए स्टेटमेंट में देखिए, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 मीन्स प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर 2q या 2q प्लस 1 का फॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर से आ रहा है। वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा स्टेटमेंट से इसी तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, राइट। और HCF वगैरह निकालना सीखेंगे। और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है? A इक्वल टू BQ प्लस R। अब थोड़ा दूसरा स्टेटमेंट इनका देख लेते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 वेयर q इज एनी इंटीजर, राइट। If q इक्वल टू 0 then 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। अगर q इक्वल टू यहीं पर हम क्या रख दें 1 तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 2 रखेंगे तो 6 आएगा। मीन्स ऐसे ही अगर q की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं तो 0, 3, 6 ऐसे आते चले जाएंगे, राइट। अब q इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन इस वाले में रखें तो इफ़ q इक्वल टू 0 देन 3 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट। इफ़ यहाँ पर q इक्वल टू अगर क्या रखें 1 रखें तो ये फर्दर कितना आएगा 4 आ जाएगा। अगर q इक्वल टू 2 रखें तो कितना आएगा 7 आ जाएगा ये, राइट। मीन्स हमें इस तरह से 1, 4, 7 ऑब्टेंड हो जाएंगे, राइट। फर्दर अगर इस वाले में q इक्वल टू 0, 1, 2, 3 यहाँ पर रखें तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। इफ़ यहाँ पर 1 रखें तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 5। इफ़ 2 रखें तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 8 आएगा, राइट। तो हमें नंबर्स कौन कौन मिले 2, 5, 8 सो ऑन। अगर तीनों में q की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो फर्दर हमें 9, 10, 11, 12 सो ऑन इनफाइनाइट तक नंबर मिल जाएंगे। मीन्स एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 वेयर q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। इसी तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में, राइट। फर्दर 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 अदर स्टेटमेंट में दिया गया है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का होता है। जैसे यहाँ पर 4 वाला है तो वो कहाँ तक गया है 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 ये यहाँ तक गया। मीन्स एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। तो ऐसे ही ये भी आपका आ जाएगा कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ दिस, राइट। 4 नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में है तो प्लस 3 तक गया है। इफ़ 5 नंबर के फॉर्म में होता तो ये कहाँ तक जाता 5q प्लस 4। इफ़ 6 के मल्टीपल के फॉर्म में होता तो लास्ट कहाँ तक जाता कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 6q प्लस 5। 6q से लेकर 6q प्लस 5 तक जाता। 7 के फॉर्म में होता तो 7q से लेकर 7q प्लस 6 तक जाता, राइट। ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ दिस 7q प्लस 1, 7q प्लस 2, 7q प्लस 3, 7q प्लस 4, 7q प्लस 5, 7q प्लस 6, राइट। ऐसे ही ये वाला स्टेटमेंट है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q एंड
एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q + 1 वेयर q इज एनी इंटीजर, राइट। यहाँ q होना चाहिए। तो अगर आप 2q में q = 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। मीन्स एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q। सेम एज 2q + 1 वाले में अगर हम रखते तो वो ऑड इंटीजर आता, 2q + 1। यदि यहाँ q = 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5 आएगा। ये मीन्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। मीन्स एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q + 1 एंड इवन पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q, राइट। इसी तरह आपका मिलेगा क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में हम आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ये ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल से दिए होते हैं, जिनको आपको किससे प्रूव करना होता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से, a = bq + r से, राइट। हियर एक स्टेटमेंट दिया गया है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। मीन्स इस किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m + 1 के फॉर्म में होगा, दोनों में से एक के फॉर्म में ज़रूर होगा। और पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर क्या क्या होते हैं, मीन्स 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही 9 का स्क्वायर 81, राइट। 10 का स्क्वायर 100। मीन्स ये सभी जो स्क्वायर वाले नंबर्स है 0, 1, 4, 25, 81, 100, जो भी स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, मीन्स तो ये किसके फॉर्म में होंगे, या तो 3m के फॉर्म में होंगे या 3m + 1 के फॉर्म में होंगे। वेयर m इज एनी इंटीजर, मीन्स m भी कोई इंटीजर है, मीन्स ये तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन इनफाइनाइट तक, राइट। अगर हम बात करें एक पॉजिटिव इंटीजर 3 के स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, राइट। तो ये किसका फॉर्म है, या तो 3m का फॉर्म होगा या तो 3m + 1 का फॉर्म होगा। वेयर m इज़ एनी इंटीजर, तो यहाँ ये 3 का स्क्वायर है तो इसमें 3 रखेंगे, 3m की जगह 3 रखेंगे, 3 × 3 = 9। मीन्स ये 3m का फॉर्म है, राइट। 3m + 1 का फॉर्म में नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखिए 3 × 3 + 1 रखेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 10 दे रहा है, 9 नहीं दे रहा है। मीन्स 9 जो है 3m का फॉर्म है, राइट। अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर 25 की बात करें, 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो ये किसका फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि इसमें 3m में अगर 8 रखें = 3 × 8 = 24, ये नहीं दे पाया, 3m नहीं दे पाया। इसमें रखते हैं 3 × 8 + 1 = 25। मीन्स ये आपका दे दिया। मीन्स या तो जो भी स्क्वायर नंबर होगा या तो इसका मल्टीपल होगा या तो ये वाला होगा, राइट। या तो 3m या तो 3m + 1, दोनों में से एक ज़रूर होगा। हम एक नंबर ले रहे हैं 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 44 होता है, तो ये किसका हो सकता है, तो ये आपका 3m का फॉर्म हो सकता है। देखेंगे इफ़ 3m में m की जगह 48 रखें, m = 48, तो 3 × 48 = 144 आएगा, राइट। यहाँ पर 48 रखने पर नहीं आएगा, 3 × 48 + 1 करेंगे तो ये 145 देगा। मीन्स ये 144 3m का फार्म होगा, 3m + 1 का नहीं होगा। या तो इसका फार्म होगा या तो इसका, तो 3m का फार्म है ये, राइट। यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, 10 का स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256 है। तो आप ये देखिए 100 किसका फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर है, ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर है, तो ये किसी न किसी का फॉर्म होगा, या तो 3m का फॉर्म होगा या तो 3m + 1 का फॉर्म होगा। तो ये आपका 3m + 1 का फॉर्म है, राइट। क्योंकि m = आप यदि 33 रखें तो 33 × 3 = 99 + 1 = 100। सेम एज 121 किसका फॉर्म होगा, ये भी आपका इसी का फॉर्म होगा, राइट। यहाँ m = 40 होगा, 3 × 40 = 120 + 1 121 आएगा।
और 144 3m का फॉर्म है, सेम एज 169 आपका 3m+1 का फॉर्म होगा, एंड 196 भी आपका 3m+1 का फॉर्म होगा, लेकिन 225 आपका 3m का फॉर्म होगा, और 256 आपका 3m+1 का फॉर्म होगा। एक अदर स्टेटमेंट है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m+1, 9m+8 एंड 9m। मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या तो 9m होगा, या तो 9m+1 का होगा, या तो 9m+8 का फॉर्म होगा, राइट। इन तीनों में से एक होंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या क्या हैं, वेयर एम इज एनी इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर 0 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट तक, और पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, राइट। सेम एज 7 का क्यूब क्या होता है 3 4 3, राइट। तो ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के क्यूब वाले नंबर या तो इसके फॉर्म में होंगे, या तो इसके, या तो इसके, तीनों में से एक के फॉर्म में ज़रूर होंगे। तो 0 आपका 9m के फॉर्म में है, राइट। अगर m = 0 रखा आपने तो 9 × 0 आपका 0 आएगा। 1 ये क्यूब नंबर किस फॉर्म में है 9m+1 के फॉर्म में। अगर यहाँ पर आप m = 0 रखें तो 9 × 0 + 1 = 1, राइट। 8 क्यूब नंबर किस फॉर्म में है, ये आपका 9m+8 के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पर m = 0 देन ये आपका 8 आउटपुट देगा, राइट। 27 आपका 9m के फॉर्म में है, ये क्यूब नंबर 9m के फॉर्म में है। इफ़ m = 3 देन आपका 27 आएगा, मीन्स 27 जो क्यूब नंबर है ये आपका 9m के फॉर्म में है। अब आपका 64 है तो ये आपका 9m+1 का फॉर्म में है। इफ़ m = 7 देन 9 × 7 = 63 + 1 = 64, तो 64 आपका इस फॉर्म में है। सेम एज 125 है, ये आपका 9m+8 के फॉर्म में है। इफ़ m = 13 देन 9 × 13 = 117 + 8 = 125 आएगा, राइट। सेम एज 21 ये आपका 9m के फॉर्म में होगा। इफ़ m = 24 तो 24 × 9 = आपका 216 आउटपुट आएगा, राइट। सेम एज 343 ये किसके फॉर्म में है, ये आपका 9m+1 के फॉर्म में होगा, राइट। इफ़ m = 37, राइट, m = 37 तो आपका आउटपुट 343 आएगा। शो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म ऑफ, या तो 9m के फॉर्म में होगा, या तो 9m+1, या तो 9m+8 के फॉर्म में होगा, राइट। मीन्स आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेम्मा फार्मूला a = bq + r से, राइट। उसमें हम